पेपर मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए। जो 22 फरवरी का जो हिंदी का भाई साहब वायरल पेपर है ना, बिल्कुल वही है। और इस पेपर को आपको घोल कर पी जाना है यार, रट लीजिए। इससे बाहर आपका 22 फरवरी के दिन आने वाला नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ये वायरल मॉडल पेपर है, तैयार कर लीजिए। 100 में 100 का बिल्कुल ये आपका पेपर दिलाएगा। और ये इंपॉर्टेंट पेपर है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ, आज का लाइक टारगेट आपके ऊपर छोड़ते हैं और मुझे पता है कि आप लोग 5000 लाइक टारगेट करवा ही देंगे। और ये आपका 100 नंबर का देख सकते हैं पेपर कोड है, 2024 का है। 302 आपका जेड जे पेपर कोड है, तैयार कर लेना है आपको। पेपर में अगर आप देखें तो 3 घंटे 15 मिनट का आपको पूरा पूरा टाइम मिलेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए क्या रहेगा, आवश्यक रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे खंड क की, मतलब कि इसमें 2 खंड रहेंगे, क ख दोनों मिला के आपका कितना रहेगा, 100 नंबर का रहने वाला है। सबसे पहले खंड क में अगर पहला देखें तो बहुविकल्पी होगा। 10 नंबर का यहाँ पे पहला क्या होगा, बहुविकल्पी होगा। पहला और दूसरा 5-5 आपके बहुविकल्पी रहेंगे। सबसे पहला यहाँ पे है कल्पलता के लेखक हैं। भाई साहब कल्पलता के लेखक कौन है, तो कल्पलता के लेखक हैं कौन है यहाँ पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। और यहाँ पे अगला है आपका प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, वासुदेव अग्रवाल, प्रेमचंद्र। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। क्या होगा आपका, कल्पलता के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे महावीर के स्थान पे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। उसके बाद ख नंबर वाला है हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है, तो किस विधा मतलब यह कौन सी है, तो हरिशंकर परसाई की जो जैसे उनके दिन फिरे जो है यह एक कहानी विधा की रचना है। क्या है, एक कहानी है। क्या है, कहानी है, नोट कर लीजिए, सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। ग नंबर है आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। तो आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है इसके जो संपादक थे वो थे आपके आनंद कंदा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। कहां पर है यहाँ पे, चौथा वाला, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जो थे आनंद कादम्बिनी पत्रिका क्या थे, संपादक थे। उसके बाद घ नंबर वाला है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो जो मेरी असफलताएं है ये किस विधा पर आधारित रचना है, तो जो मेरी असफलताएं हैं यह एक आत्मकथा है। क्या है, यह एक आत्मकथा है। एकदम नोट कर लीजिए यार, इंपॉर्टेंट वाला आपका क्या है, ये पेपर होने वाला है, एकदम रट लेना है, ठीक है ना। द्विवेदी युग के लेखक है भाई साहब, द्विवेदी युग के लेखक कौन है, तो द्विवेदी युग के जो लेखक हैं नोट कर लीजिए वो है आपके सरदार पूर्ण सिंह। कौन है, द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं। सरदार पूर्ण सिंह कौन है, द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं। अगला है यहाँ पे विनय पत्रिका किस काल की है, तो विनय पत्रिका जो है यह भक्ति काल की रचना है। कौन सी काल की रचना है, भक्ति काल की रचना है। अगला यहाँ पे खवाला छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता क्या है, तो जो छायावाद की विशेषता है वो है आपका सौंदर्य और प्रेम। सौंदर्य और प्रेम जो है छायावाद की विशेषता है। तो छायावाद की विशेषता कौन है, सौंदर्य और प्रेम है। ग नंबर वाला यहाँ पे निम्नलिखित में से हरिऔध सिंह की रचना नहीं है, तो जो हरिऔध सिंह की रचना नहीं है वो है आपका अनग। अनग जो है हरिऔध सिंह की नहीं है बल्कि किसका है, आपका किसका है, कमेंट बॉक्स में छापना है। लेकिन चुपते चौपते रस कलश वैदेही वनवास ये तीनों तीनों हरिऔध जी की रचना है। उसके बाद घ नंबर वाला है निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है। जो एक चंपू काव्य है किसका है, तो जो एक चंपू काव्य है यह यशोधरा का है। किसका, यशोधरा का है। राइट ऑप्शन आपका थर्ड वाला हो जाएगा। अंगा वाला प्रश्न है अष्ट छाप के कवि नहीं है, तो अष्ट छाप के जो कवि कौन नहीं है, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, ईश्वरदास और नंददास। तो अष्ट छाप के जो कवि नहीं है वह है आपके ईश्वरदास। ईश्वरदास जो है अष्ट छाप के कवि नहीं है। तो यहाँ पे आपका 10 नंबर का बहुविकल्पी पक्का होता हुआ यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका 10 नंबर का क्या आएगा, गद्यांश आएगा। ये 10 नंबर का गद्यांश आपको तैयार होना चाहिए। देखिए गद्यांश है क्या यहाँ पे, साहित्य कला नित्य गीत अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों से साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के यह बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक जन की संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। तो यह आपका एक गद्यांश आएगा 10 नंबर का। सबसे बहुत ही सिंपल तरीका है कि गद्यांश में आप लोग इसको प्रश्न को पढ़िए और इसका उत्तर आप लोग दीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, राष्ट्रीय जन अपने मनोभाव को किन रूपों में प्रकट करते हैं,
तो साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने भाव को प्रकट करते। बस पहले का यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? तो जो आनंद आनंद पक्ष को स्वीकार करता है वो सीधा से यहीं पे आपको देना है। जो व्यक्ति सहृदय है वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को क्या करता है? स्वीकार करता है। देखिए बहुत ही सिंपल में आपको आंसर देना है, बहुत ज्यादा सिंपल में। फिर यहाँ पे विश्वव्यापी और आनंद, यहाँ पे क्या आपका विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का आपको क्या अर्थ बताना है? रेखांकित अंश की व्याख्या, उपयुक्त गद्यांश के पाठ, शीर्षक का नाम, ये तो कर ही लेंगे। जैसे यहाँ पे है शीर्षक का नाम। अब शीर्षक का नाम सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि आप क्वेश्चन देखिए और ढूंढिए। जैसे अगर अशोक का फूल है तो अशोक के फूल से लिया गया, अशोक शब्द दिखाई दे रहा है। राष्ट्र दिखाई दे रहा है तो राष्ट्र के स्वरूप से है, तो यहाँ पे राष्ट्र आया है ना शब्द, तो कहाँ से लिया गया? राष्ट्र के स्वरूप। और राष्ट्र के स्वरूप लेखक कौन है? वासुदेव सरगुरु। बस बस और कुछ नहीं करना। उसके बाद अथवा में करके आपके दो आएंगे, चाहे आप वो करिए चाहे ये करिए। अब देखिए यहाँ पे भाषा और आधुनिकता से लिया गया, क्यों? क्योंकि भाषा यहाँ पे लिखा हुआ है तो भाषा और आधुनिकता से लिया गया, बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ और ये पेपर आपको रट लेना चाहिए। अभी आप रट लीजिए क्योंकि 22 फरवरी जो हिंदी का पेपर है बिल्कुल यही जाना है, छापना है, कुछ भी हो जाए सर कुछ हमें सुनना नहीं, यही छाप कर चले आना है। उसके बाद आपका पेपर में आएगा, देख सकते हैं ये आपका पद्यांश। देखिए पद्यांश कितने नंबर का आएगा भाई साहब? 10 नंबर का आपका पद्यांश आएगा। ये आपका पूरा पूरा पद्यांश है। पद्यांश क्या है? जाते जाते अगर पथ में क्लांता दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उनताप खोना, और संगंधों से श्रमित जल को हर्षितो सा बनाना, लज्जाशील लज्जाशील पथिक महिला जो कहें दृष्टिया वे होने देना विकृत बसना, तो न तो सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति को ना, होठों की और कमल मुख की म्यालताएं मिटाना मिटाना। ठीक है ना? तो ये आपका 10 नंबर का आया है। वह अब इस 10 नंबर को सॉल्व करने का सबसे गजब का यही तरीका है कि यह कहाँ से लिया गया। सबसे पहले मन में आपके यही आएगा और इसके लेखक कौन है? तो सीधा आप बता देना कि यह पवन धुतिका से लिया गया है और इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। और यहाँ से आपके 5 प्रश्न बनेंगे, ये पांचों प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला है, राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है? राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने का निर्देश दिया? कमल मुख में कौन सा अलंकार है? रेखांकित अंश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए और उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। बस यही आपको करना है। उसके बाद अथवा में करके आपका ये है आया हुआ है, जलधि के फूटे कितने उस द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय, शक्ति के विद्युत कर जो व्यस्त विकल विकल विखरे हो निरपाय, सामने उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। उसके बाद यहाँ पे है आपका 5 प्रश्न पूछे गए हैं। अब सर ये कहाँ से लिया गया है? तो आप सीधा बता देना, ये जो लिया गया है यह आपका लिया गया है श्रद्धा मनु से, और श्रद्धा मनु के जो लेखक है जयशंकर प्रसाद हैं। बस उसके बाद आएगा आपका भाई साहब लेखक और कवि का नाम, सबसे इंपॉर्टेंट वाला लेखक और कवि, बस यही रटना है। इससे बाहर आपको किसी भी लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय नहीं आपको लिखना है, क्योंकि आपके एकदम आने वाले प्रश्न हैं 5-5 नंबर के एकदम आएंगे। इससे बाहर आपको एक भी रटना नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वासुदेव सरगरवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, बहुत है इतने, ठीक है ना? या फिर हरिशंकर परसाई, बस इससे ज्यादा आपको लेकर नहीं रटना है। और कवि में आपका आएगा साहित्यिक परिचय, केवल यही 3 का रटिए, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, और किसी का आपको रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद छठा जो प्रश्न आएगा वो आएगा पंचलाइट अब बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, एकदम 100% गारंटी के साथ आएगा। 5 नंबर का रहेगा, 80 शब्दों में आंसर देना रहेगा। अथवा में आपका रहेगा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, बस और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद 7वां आएगा आपका स्वपठित खंड काव्य, यह आपको 80 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर का आएगा। भाई साहब बहुत ही सिंपल है, आपके जिले के अनुसार तैयार करना है, ये तो आपका फिक्स ही है। जब कोई चीज फिक्स है तो उसको आपको रट डालना है। जैसे मुक्ति यज्ञ पर आएगा, सत्य की जीत पर आएगा, रश्मि रथी, आलू वृत्त, त्यागपति, श्रवण कुमार, तो ये आपके जिले के अनुसार आएगा, तो इसको आप रट ही लेंगे। उसके बाद आएगा संस्कृत का गद्यांश, तो ये संस्कृत का गद्यांश 7 नंबर का है, आप देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ये गद्यांश एक यहाँ पे है और दूसरा गद्यांश यहाँ पे, ये भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये दोनों गद्यांश आपको रटे रहने चाहिए। उसके बाद आपका आएगा संस्कृत का पद्यांश, यानी कि बोले तो श्लोक, ये आपको दोनों श्लोक आपको रटे रहना चाहिए। उसके बाद आएगा आपका लोकोक्तिया और मुहावरा, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट वाला है यहाँ पे, लोकोक्तिया और मुहावरा एकदम पेपर में आपके बने हुए प्रश्न हैं और ये सब आपके पेपर में आएगा, ये सब आपके पेपर में आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका मुहावरा और लोकोक्तिया 2 नंबर का, हाथ कंगन को आरसी का, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है? हाथ कंगन को आरसी का मतलब कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर खाना बनाना आता है तो चलो रसोई घर में, आखिरकार देखा
तो जाए, तुम हमारे होटल के हिसाब से खाना बना पाते हो कि नहीं, अर्थात हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब कि अगर आपको खाना बनाना तो चलिए बनाइए मेरे होटल में। उसके बाद यहाँ पे पापड़ बेलना अर्थात कष्ट सहना, पापड़ बेलना अर्थात कष्ट सहना। वाक्य प्रयोग, तुम नहीं जानती प्रीति, इस सोसाइटी में मकान पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सावन हरे न भादो सूखे, अर्थात सदा एक समान रहना। प्रयोग क्या करेंगे, रजाई का स्वभाव है कि बस सावन हरे न भादो सूखे, ठीक है ना। रजाई नहीं यार, रजनी कर दीजिए, सही रहेगा, किसी लड़की का नाम। पानी पानी होना मतलब कि लज्जित हो जाना, अर्थात चोरी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर जो रमेश थे वो लज्जित हो गए। उसके बाद इस बार एक अलग टॉपिक में जुड़ा हुआ है आपके पेपर में, वो आया है अपठित पद्यांश। आपके पेपर में नया गद्यांश जुड़ा हुआ है जो कि संधि विच्छेद के स्थान पर जुड़ा हुआ है, 5 नंबर का। इसको मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका रहेगा, वो क्या रहेगा, शब्द युग्म रहेगा। क्या रहेगा आपका शब्द युग्म, जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर का रहेगा, अविराम अविराम मतलब सुंदर और लगातार हो जाएगा। अंशु और अंशु, भाग और किरण हो जाएगा। सूर्य और किरण किरण और भाग्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है, 2 शब्दों के अर्थ लिख के बताना है, बहुत ही सिंपल वाला है। जैसे यहाँ पे अंबर है, अंबर मतलब क्या होता है आपका, वस्त्र होता है, आकाश होता है। अर्क मतलब सूर्य होता है, मदार होता है। जनक मतलब क्या होता है, पिता होता है। और जो सीता, देवी सीता के जो मिथिला नरेश थे उनको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, राजा जनक। जंगल की अग्नि क्या कहलाती है, दावाग्नि कहलाती है। और जो जीता ना जा सके उसे हम लोग अजय कहते हैं। फिर यहाँ पे 2 वाक्य शुद्ध करके लिखना है। आपके 4 रहेंगे, देखिए 3 यहाँ पे दिए गए हैं, 1 यहाँ पे, तो इसको आपको शुद्ध करके लिखना रहेगा, ये तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट यार आ जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रस छंद अलंकार, शांत रस श्रृंगार रस इंपॉर्टेंट है, रट डालो। श्लेष अलंकार रूपक अलंकार एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको तैयार होना चाहिए। दोहा छंद और कुंडलिनी छंद का अक्षर से उदाहरण, भाई सब एकदम एकदम कंप्लीट होना चाहिए, सब इंपॉर्टेंट वाले हैं। उसके बाद आएगा आपका पत्र लेखन। देखिए 13 नंबर है, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखे, 6 नंबर का, ये आपको रटा होना चाहिए। और यहाँ पे आपका दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक पद के लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए उस कॉलेज के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। ये सब आपके 6 नंबर के हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको निबंध लिखना आएगा, 9 नंबर का आएगा, मेरी प्रिय पुस्तक पर्यावरण प्रदूषण कारण निवारण, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा और युवा वर्ग और बेरोजगारी। ये आपका इंपॉर्टेंट आपके निबंध है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं पूरा पूरा आपका 100 नंबर का हिंदी का पेपर है, 22 फरवरी वाला, एकदम आपको रटा रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। कोई चीज़ ना समझ आ रही बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छापिए, और मैं इसका बहुत जल्द सोल्यूशन भी लेकर आऊँगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।